हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बस मदीना, बस मदीना चाहता हूं मैं। मदीना, सुभान अल्लाह। बस मदीना, बस मदीना चाहता हूं मैं। मदीना या तो बन जाए ये सीना चाहता हूं मैं। मदीना, बस मदीना, बस मदीना चाहता हूं मैं। मदीना या तो बन जाए ये सीना चाहता हूं मैं। और कफे पाए शहीदी काफी है तस्कीन की खातिर। कफे पाए शहीदी काफी है तस्कीन की खातिर। न जन्नत और ताबूते सकीना चाहता है। क्या कहने। कफे पाए शहीदी काफी है तस्कीन की खातिर। सुभान अल्लाह। न जन्नत और ताबूते सकीना चाहता हूं मैं। और नहीं दरकार है मुश्के खुतन और ऊद की खुशबू। नहीं दरकार है मुश्के खुतन और ऊद की खुशबू। कफन पर सरवरे दी का पसीना चाहता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। नहीं दरकार है मुश्के खुतन और ऊद की खुशबू। कफन पर सरवरे दी का पसीना चाहता हूं मैं। और लगे जब होंठ से तो होश को भी होश आ जाए। लगे जब होंठ से तो होश को भी होश आ जाए। ऐसा की एक ऐसा जामो मीना चाहता हूं मैं। ऐसा की एक ऐसा जामो मीना चाहता हूं मैं। और फजीलत माह रमजान की मुझे मालूम है मंजर। फजीलत माह रमजान की मुझे मालूम है मंजर। रबीउन नूर का लेकिन महीना चाहता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। रबीउन नूर का लेकिन महीना चाहता हूं मैं। हजरात गिरामी, सही बात यही है कि लिकुल्ल शैइन वक्त व लिकुल्ल वक्तिन शै। हर चीज के लिए एक वक्त होता है और हर वक्त के लिए एक चीज होती है। जैसा माहौल, हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है कि रात भर जलसा नहीं होता है, सुनने का मिजाज नहीं होता है। 10,000 की भीड़ होती है तभी जलसे का रंग होता है। ज़ौक़े जुनू हो तो 4 के दरमियान भी जलसे का मजा आता है। बशर्ते के बेदारी हो, सुनने का जज्बा हो, ईमानी हरारत हो, मकसदियत पर नजर हो, फॉर्मलिटी निभाने का जज्बा ना हो बल्कि कुछ कर गुजरने का हौसला हो। अगर ऐसा है तो फिर रंग और नूर है। अगर ऐसा है तो सामाने फिक्रो शूर है। अगर ऐसा है तो यहां भी सुरूर है और वहां भी सुरूर। हम क्या हैं और हमें क्या होना चाहिए। मन अरफ नफ्सह फक़द अरफ रब्बह। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। हमारी हैसियत क्या है, हमारी क्वालिटी क्या है, हमारी कद्र क्या है, हमारी कीमत क्या है, हमारी अजमत क्या है। सबसे पहले तो हमने इसी चीज को बालाए ताक रख दिया है कि हमने अपने आप को समझा ही नहीं। एक मुसलमान अगर ये महसूस कर ले कि मैं नबी का कलमा पढ़ने वाला हूं, सब कट जाए नबी की बात ना कटने पाए। सब लूट जाए वकारे इस्लामी ना लूटने पाए। चाहे जो भी हो जाए, सलीबोदार पे चढ़ना पड़े लेकिन शरीयत की पामाली ना हो।
तो फिर वो नबी का ऐसा गुलाम होता है कि वही जमाने का इमाम होता है। हिंदुस्तान की अकलियती आबादी 50 करोड़ प्लस। अब चाहे दुनिया की कोई रिपोर्ट कुछ भी बताए, इसलिए कि आधार कार्ड से नाम निकाल देने से आदमी थोड़े ही कम हो जाता है। आई कार्ड से नाम काट देने से पॉपुलेशन कम थोड़े ही हो जाती है। 50 लाख प्लस, 50 करोड़ प्लस, लाख नहीं 50 करोड़ प्लस। और आलम क्या है? आलम यह है कि जो चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे इस्तेमाल करता चला जाए। हमने कभी भी हकीकत का आईना रख करके हकीकत को जानने की कोशिश नहीं की। यह हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान पे तकरीबन आज से 850 साल पहले आने वाला आर्मी के साथ नहीं आया था, टैंक और बारूद के साथ नहीं आया था, बम और असलहे के साथ नहीं आया था, फौज और लश्कर के साथ नहीं आया था, तस्बीह के दाने लेकर के आया था, मुसल्ला लेकर के आया था, फटे पुराने कपड़े के साथ आया था। और जब आया है तो इस रंग के साथ आया है, जब आया है तो इस ढंग के साथ आया है, जब आया है तो इस जज्बे के साथ आया है, जब आया है तो इस हौसले के साथ आया है कि न अदाए आशिकाना न नवाए दिलबराना, जो दिलों को फतेह कर ले वही फातिह ज़माना। वाह 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 वाह। हम 50 करोड़ की आबादी मिलकर के जो नहीं कर सकते, आने वाला जब आया नबी का इशारा मिला, पैगंबर हाशमी ने भेजा, मेरे प्यारे रसूल सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान का राजा बना करके भेजा। चॉइस कब होती है, सिलेक्शन कब होता है, इंतखाब कब होता है, कदर कीमत कब बढ़ती है, एतबारात कब बहाल होते हैं, पर्सनालिटी कब बनती है, अजमतों का ताज कब मिलता है, नबी की बारगाह में बारियाबी के बाद उसे रिफत व शौकत कब मिलती है, तो जवाब यही मिलेगा जो नबी की सुन्नत का आईनादार हो जाता है, वो दोनों जहान में कामयाब व कामरां हो जाया करता। हम करोड़ों करोड़ की आबादी में अंगूठा मार करके, ठप्पा मार करके, बटन दबा करके वो कामयाबी नहीं दे पाते। अगर कामयाबी दी तो कोई 13 दिन के लिए, कोई 17 दिन के लिए, कोई 1.5 साल के लिए, बहुत ज्यादा तो 5 साल के लिए। ये हमारा इलेक्शन होता है, ये हमारा सिलेक्शन होता है। लेकिन नबी की बारगाह का चुनिंदा ओ जात जैसे रसूल हाशिमी ने चुन लिया हो, नबी चुन ले जिस ओहदे और मनसब के लिए जमीन पर रहे तो उस ओहदे पे रहता है, जमीन के अंदर रहे तो उस ओहदे पे रहता है। ख्वाजा खाजगा ख्वाजा हिंदुस्तान की जाते सतूदा सिफात हम और आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। ये कौन सी जात है, ये कैसी जात है, ये कितनी बड़ी जात है, कहां से आने वाली जात है। हमारा टारगेट पॉकेट पे होता है, हमारा टारगेट दूसरे के माल पे होता है, हमारा टारगेट दुनिया कमाने पे होता है, हमारा टारगेट खुद गर्जी पर होता है, हमारा टारगेट नफ्स परस्ती पर होता है। लेकिन संजर की सरजमीन से आने वाला जब उसे ये मुज्दा मिला है, तुम्हें हिंदुस्तान की हुकूमत सुपुर्द की जाती है। प्लेन नहीं है कि जाया जाए, जेट तैयारे नहीं है कि उससे जाया जाएगा, ट्रेन का रास्ता नहीं है कि उससे आएंगे, कोई सहूलत और आसानियां नहीं है। कहाँ संजर है, कहाँ हिंदुस्तान है, कैसे जाया जाएगा, कैसे जाया जाएगा, फिक्र लाहिक हुई होगी कैसे जाया जाएगा, परेशानी आई होगी कैसे जाया जाएगा, थोड़ी देर के लिए सोच में डूबे होंगे कैसे जाया जाएगा। लेकिन आशिके ज़ार की पहचान ये है, नबी के कलमा पढ़ने वाले की पहचान ये है, मोहम्मद अरबी पर ईमान रखने वाले की पहचान ये है, गुलामी का सच्चा सबूत ये है कि इस बात पर यकीन रखे कि जो बोझ डालना जानता है वही बोझ को हल्का बनाना भी जानता है। सरकारे
ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुकूमत अता की गई, कैसे जाया जाएगा। गुनूदगी की कैफियत आई और सारा रास्ता भी बता दिया गया। चलने वाला दीवानगी के आलम में चला है, चलने वाला फरजानगी के आलम में चला है, चलने वाला मस्ताना वार चला है, चलने वाला मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत और मोहब्बत का जाम लेकर के चला है, चलने वाला इश्क का आईना दार बन करके चला है, चलने वाला गुलामी का पट्टा पहन करके चला है, चलने वाला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत शरीयत और दीन को जिंदा करने के लिए चला है। जब चला है तो असलहे नहीं है, चला है तो आर्म्स नहीं है, चला है तो हैंड्स नहीं है, चला है तो टैंक और तैयारे नहीं है, चला है तो अफवाज और असलहे नहीं है, लेकिन चला है तो इस शान के साथ चला है कि जिधर चल रहा है हुकूमत बनाता चल रहा है। क्यों? इसलिए कि जो नबी का गुलाम होता है वही जमाने का इमाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा हिंदुस्तान आज छठी शरीफ मना लेना ये आसान है, ख्वाजा के नाम पर कुछ बना करके खा लेना ये तो आसान है, लेकिन एक ख्वाजा ने जो नूर दिया है, एक ख्वाजा ने जो शरीयत का चिराग जलाया है, एक ख्वाजा ने जो कुरान की रोशनी दी है, एक ख्वाजा ने जो दीन का म्यार बताया है, एक ख्वाजा ने जो मोहम्मद अरबी की शरीयत के कानून को नाफिज किया है, एक ख्वाजा ने जो अपने आदातो अतवारों किरदार से हमें रंगो नूर अता किया है। उस ख्वाजा का जवाब नहीं है। मस्जिद के मीनार ये ख्वाजा का एहसान है, कुरान की तिलावत ये ख्वाजा का एहसान है, कलमा तौहीद के गलगले ये ख्वाजा का एहसान है, इस्लाम की नूरानियत ये ख्वाजा का एहसान है, हमको मिली हुई रूहानियत ये ख्वाजा का एहसान है, ये अल्लाहू अकबर की सदा ये ख्वाजा का एहसान है, ये मिंबरो मेहराब ये ख्वाजा का एहसान है, ये कुलाहो जुब्बा ये ख्वाजा का एहसान है, ये खानकाहो दरसगाह ये ख्वाजा का एहसान है, ये मुसलमानियत ख्वाजा का एहसान है, ये इस्लामियात ख्वाजा का एहसान है, ये दीनियात ख्वाजा का एहसान है, ये सजदे ख्वाजा का एहसान है, कलमे ये ख्वाजा का एहसान है। हमने अगर इस्लाम की दौलत पाई है तो ख्वाजा का एहसान है, हमने ईमान की दौलत पाई है तो ख्वाजा का एहसान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जरा हाथों को लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान। ये ख्वाजा का हिंदुस्तान सिर्फ नारा नहीं है, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान सिर्फ नारा नहीं है, यही हकीकत है, यही असल है। इसलिए कि ये सिलेक्शन, ये इंतखाब, ये चुना हुआ इंडियन आबादी की बुनियाद पर नहीं है, गुंबद खजरा के मकी की तरफ से, और जिसे चुन लिया तो चुन लिया। वो बकर को सदाकत का ताजदार बना दिया तो बना दिया, उमर को अदालत का ताजदार बना दिया तो बना दिया, उस्मान गनी को सखावत का ताजदार बना दिया तो बना दिया, मौला अली को शुजाअत का ताजदार बना दिया तो बना दिया, हुसैन आजम को शहादत का ताजदार बना दिया तो बना दिया, गौसे आजम को गौसियत का ताजदार बना दिया तो बना दिया, इमाम आजम को इमामत का ताजदार बना दिया तो बना दिया, और मेरे ख्वाजा को हिंदुस्तान की हुकूमत का ताजदार बना दिया तो बना दिया। ये हमने नहीं, यूरोपियन, अंग्रेज, तन के गोरे मन के काले, उन्होंने भी अजमेर की सरजमीन की भीड़ को देख करके और सुबह शाम जाने वाले दीवानों को देख करके कहा, एक अंग्रेज ने एक्सेप्ट किया कि एक जात ऐसी है, एक जात ऐसी है जो बज़ाहिर जिंदा नहीं है, कब्र में है, लेकिन दिलों पर हुकूमत कर रही है, हुकूमत उसी की चल रही है। हमें चाहे तुम मानो या ना मानो, चादर तो भेजवाना ही पड़ेगी। तुम चाहे उनका राग अलापो ना अलापो, तुम्हारी ताजवरी कह रही है कि जब तक ख्वाजा की बारगाह में बारियाबी नहीं होगी उस वक्त तक तुम्हारी हुकूमत का पाया मुस्तहकम नहीं रह सकता है। चाहे कोई भी हुक्मरान हो, हुक्मरानी ख्वाजा की है, चाहे कोई भी सुल्तान हो,
सुल्तानी ख्वाजा की है, इसलिए कि ख्वाजा को किसी और ने नहीं चुना है, हमने अपने यहाँ की आबादी ने नहीं चुना है, पैगंबर हाशमी ने चुना है। मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए हैं, कहाँ रिश्तेदार हैं देखा जाए, कहाँ अपने हैं देखा जाए, कहाँ दम भरने वाले हैं देखा जाए, कहाँ मुरीदीन है देखा जाए, कहाँ मुतक़ीदीन है कहाँ देखा जाए, कहाँ मानने वाले हैं देखा जाए। पता चला पूरे हिंदुस्तान पे न कोई कलमा जानता है, न कोई कुरान जानता है, न कोई दीन जानता है, न कोई इस्लाम जानता है, न कोई मस्जिद जानता है, न कोई खानकाह जानता है, न कोई दरसगाह जानता है, न कोई दीनियात जानता है, न कोई हक़ाइक़ जानता है, न कोई नूरानियत जानता है, न कोई तरीक़त जानता है, न कोई विलायत जानता है, न कोई हकीकत जानता है, न कोई मार्फत जानता है। इस्लाम के ताल्लुक से कुछ जानकारी है ही नहीं। आने वाला बहुत दूर से आया है और जब आया है तो इस चमत्कार के साथ आया है, आने वाला आया है तो इस नूरानियत के साथ आया है, आने वाला आया है तो ऐसी हिम्मत के साथ आया है, आने वाला आया है तो रूहानियत लेकर के आया है कि जिधर से गुजर रहा है बुलाने की जरूरत नहीं है, कदमों की चाप बता रही है कि आने वाला सूफी मनुष्य आया है, आने वाला रूहानियत का ताजदार आया है, आने वाला हक्कानियत लेकर के आया है, आने वाला ऐसा आया है कि जो इसके कदमों से लग जाएगा वो भी चांद और सितारा बन करके चमकता हुआ नजर आएगा। 90 लाख कितने? 90 लाख। हम अपने बेटे को दुरुस्त नहीं कर पाते, हम अपने भाई की इस्लाह नहीं कर पाते कलमा पढ़ने वाले, हम अपने रिश्तेदार को नहीं समझा पाते, हम अपने मुआशरे को नहीं समझा पाते, हम अपनी अक़वाम को नहीं समझा पाते, हम 1-2 आदमी को डील नहीं कर पाते। कोई नहीं जानने वाला है। आबादी भी 1 अरब 30 करोड़ की नहीं थी, छोटी सी आबादी थी उसकी। और ऐसे आलम में पुलिस को भेज करके नहीं, धमकी दे करके नहीं, अरेस्ट करके नहीं, जबरदस्ती मुकदमा लाद करके नहीं, अपने तोप और बंदूक की नोक पे नहीं, अपनी तलवार और अनियों की नोक पर नहीं, बल्कि मोहब्बत का पैगाम दे करके, अखलाकियात को उस्तवार करके, पैगंबर हाशमी के किरदार का आईनादार बन करके मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान ने इल्मे दीन से लेकर के रूहानियत का वो चिराग रोशन किया है, अखलाक का वो तेवर दिखाया है कि बुलाना नहीं पड़ा। जो आ गया है तो ख्वाजा का बन के रह गया, जो आ गया है वो दामन इस्लाम में दाखिल होता चला जा रहा है। और आज भी अगर अजमेर की सरजमीन पे नजर जा रही हो तो आपका दिल कहेगा न अदाए आशिकाना न नवाए दिल बराना, जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। और वो हुजूम में बेपनाही इस बात का है जामिन, तेरे दर से हाथ खाली कोई लौटता नहीं। ख्वाजा की करामतों को बयान किया जाए तो एक करामत अगर डिटेल्स में बयान करें तो पूरी रात खत्म हो जाए। करामतें बयान की जाती हैं, की जाती रहेंगी, ये शान है ख्वाजा की। ए बनखेता वालों, ए कुर्बो जवार से आने वालों, ए दूर नजदीक से आने वालों, मैं अगर पूछूं कि आपको अपने अब्बा का नाम याद होगा, आपको अपने दादा का नाम याद होगा, आपको अपने परदादा का नाम याद हो सकता है आपको अपने दादा का नाम याद हो, लेकिन 5वें नंबर पे ऊपर जाइएगा तो शायद आपको अपने दादा का नाम याद ना हो। 5वें नंबर पे जाइएगा तो चौथे तक हम कह सकते हैं कि किसी किसी को याद, वरना कितने तो 2 ही 3 में बोल्ड हो जाएगा। 800 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया, चाहे बनखेता हो या डाल्टनगंज, गढ़वा हो या लातेहार, झारखंड हो या बिहार, शिमाली हिंदुस्तान हो या जुनूबी हिंदुस्तान से लेकर के पूरी दुनिया तक आलिम हो, जाहिल, शहरी हो, देहाती, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़, दौलतमंद हो, गरीब, अपना हो या बेगाना, मुस्लिम हो या नन मुस्लिम, हर कोई ख्वाजा को जान रहा है। क्यों जान रहा है? बड़े खूबसूरत थे ख्वाजा इसलिए जान रहा है, बड़े ताकतवर थे ख्वाजा इसलिए जान रहा है,
सबको 2-2 एकड़ जमीन दे दी ख्वाजा ने, इसलिए जान रहा है। सोने लुटाते चल रहे थे ख्वाजा, इसलिए जान रहे हैं लोग। क्या ख्वाजा खाजगा ने दुनिया वालों के सामने अपनी बहुत बड़ी हुकूमत कायम की, जिसकी वजह से लोग जान रहे हैं? जवाब मिलेगा, ख्वाजा खाजगा अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं, अपनी रूहानियत की बुनियाद पर। ख्वाजा खाजगा अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि जो सुन्नते रसूल का जाम पी करके लोगों को पिलाया है, उस बुनियाद पर अपने भी जान रहे हैं और बेगाने भी। ये ख्वाजा हिंदुस्तान की सरजमीन पर आने वाली जात, अगर ये कह लिया जाए कि ख्वाजा खाजगा नहीं आते, नबी की नजरे करम नहीं होती, अगर सरकार सैयदुल हिंद नहीं आते, अगर सिलसिले कादरिया का वाली मबानी नहीं आता, तो शायद आज हमने रंगो नूर नहीं पाया होता, आज हमने इस्लाम की दौलत नहीं पाई होती, आज हमने शरीयत की समझ नहीं पाई होती। महसूस करने का मकाम है, वो कौन सी क्वालिटी थी जिस क्वालिटी ने मेरे ख्वाजा को वहां पहुंचा दिया जहां तक बड़े से बड़े शहंशाह भी नहीं पहुंच सकते। वो कौन सी क्वालिटी है? जवाब एक ही होगा, जो नबी का सच्चा वफादार होता है वो जमाने का ताजदार होता है। जो नबी का सच्चा वफादार होता है वो जमाने का ताजदार होता है। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है, जरूरत वो ऊंट बैठे के बैठे रह गए, एक प्याले में पानी आ गया, वो तो वहीं के वहीं रह गए। सिर्फ जोगी नहीं, जोगी जयपाल की खटिया खड़ी हो गई। सिर्फ जोगी नहीं, जोगी जयपाल की खटिया खड़ी हो गई। न कोई तोप, नारे तकबीर, नारे। खड़े हो जाइए, हुजूर इमाम मिल्लत की आमद आमद हो। सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी लोग। आप लोग इधर आइए, इधर आइए, सामने कुर्सी, वहां से कुर्सी इधर आइए। अरे आइए ना, सामने कुर्सी खाली, इधर आइए आप लोग, सब लोग आइए, कोई उधर नहीं रहेगा, कुर्सी लेके ही आइए सब लोग, सब लोग आइए। उठिए चचा, उठिए। अरे यहाँ और कुर्सी खाली है जी, आप लोग आइए ना, सामने में तशरीफ ला रहे हैं औलाद गौसे आज़म गुले गुलज़ारे क़ादरियत। आइए आप लोग भी। अरे इधर देखिए आप लोग, सामने जो कुर्सी खाली उसको पहले पूरी कीजिए। दूसरी गाड़ी गालिबन दूसरी। ठीक ठीक ठीक, बैठिए, बैठ जाइए। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। झूम कर पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहीउद्दीन जिलानी। तो हजरत, मैं ये बता रहा था, और बताना क्या है, जितना मैं बताऊंगा मुमकिन है कि उससे ज्यादा आप लोग जानते हो, इसलिए कि जानना और होता है, अमल करना और होता है। हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें जिस रास्ते की बुनियाद पर हमें भी आज दुनिया कदरों और इज्जतों की नजरों से देखे। बोलते हैं हम, अमल नहीं कर पाते, पढ़ते हैं हम, अमल नहीं कर पाते, सोचते हैं हम, अमल नहीं कर पाते, हमारे जज्बे, हमारे हौसलों के अंदर उठान नहीं आ पाती है। आखिर वजह क्या है? तो जवाब मिलेगा कि जो आपके जिस्म का सरदार है, आपके जिस्म का, टोले और मोहल्ले में सरदार होता है, खानदान में सरदार होता है, इलाके में सरदार होता है, मुल्क का सरदार होता है। अब तो एक चौकीदार नहीं है, ना जाने कितना चौकीदार। मैं उधर नहीं जाना चाहता, वरना मिसालों से कह सकता हूं कि मेरा घर हो, एक चौकीदार हो, मेरे घर से सामान चला जाए, वो चौकीदार है या चोर से मिला हुआ, तो उधर मैं जाना नहीं चाहता। इसलिए कि चौकीदारी की दावेदारी तब फिट है जब सही मानों में वो चौकीदारी कर रहा हो, वरना चौकीदार अगर चोर का रूप इख्तियार कर ले तो यही कहा जाएगा कि चौकीदार चोर।
तो चौकीदारी क्या होती है वो ख्वाजा से पूछो, चौकीदारी क्या होती है अहले दिल से पूछो, चौकीदारी क्या होती है अहलुल्लाह से पूछो, चौकीदारी क्या होती है सच्चे हाकिमों से पूछो, चौकीदारी क्या होती है इंसाफ वरों से पूछो, चौकीदारी क्या होती है मुनसिफ मिजाजों से पूछो। ये जिस्म का एक चौकीदार है, जिस्म का एक हाकिम है, जिस्म का एक राजा है, जिस्म का एक बादशाह है। जिसमें हाथ है, जिसमें आंख है, जिसमें नाक है, जिसमें पांव है, जिसमें बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो जिस्म का बादशाह है। क्या है जिस्म का बादशाह? वो है क्या चीज? वो क्या चीज है? वो बहुत बड़ा नहीं है, पूरे वन खेता के बराबर नहीं है, पूरे पहाड़ी के बराबर नहीं है, छोटा सा है, और वो है दिल। ये दिल पूरी बॉडी का हाकिम है। आप कहेंगे वो कैसे? कहें दिल जो कहता है वही आदमी करता है। मिसाल के तौर पर कहते हैं आज आप फलां जगह नहीं गए, कहा कि दिल नहीं चाह रहा था। आप आज मिलाद शरीफ नहीं गए, दिल नहीं चाह रहा। क्या मतलब? दिल चाहता है तो आदमी करता है, और दिल नहीं चाहता है तो नहीं करता है। दिल चाहने का मतलब क्या हुआ? यानी दिल बोले, दिल अपनी हुकूमत के एतबार से आर्डर नाफिज करे। अगर दिल बोलता है तो हाथ करता है, दिल बोलता है तो आंख देखती है, दिल बोलता है तो जबान बोलती है, दिल करता है तो पांव चलता है। या तो राइट चले या रॉन्ग चले, राइट चले या रॉन्ग चले। दिल अगर अच्छा बताता है तो हमारे आज़ा अच्छा करते हैं, दिल अगर गलत की तरफ बताता है तो हमारे आज़ा गलत की तरफ जाते हैं। ये अच्छी राह और गलत राह की तरफ दिल ले जाता है, ऐसा कैसे होता है? तो जवाब ये होगा कि दिल अच्छा हो तो गाइडलाइन अच्छी है, दिल बुरा हो तो फिर उसका डायरेक्शन गलत होता है। कि दिल अच्छा और दिल बुरा, मैं कहूंगा दिल अच्छा भी होता है और दिल बुरा भी होता है, दिल पाकीज़ा भी होता है, दिल गंदा भी होता है, दिल सुथरा भी होता है और दिल पे कचरा भी होता है। कहो कैसे? अगर जाहिरी चीज होती, कपड़ा होता, धूल पड़ जाती तो गंदा हो जाता, शीशा हो जाता, गर्द पड़ जाती तो गंदा हो जाता, जिस्म होता, कीचड़ पड़ जाती तो गंदा हो जाता। लेकिन दिल गंदा कैसे होता है? धूल जाती नहीं है, कीचड़ पहुंचेगी नहीं, गर्द वहां तक पहुंच नहीं सकती है, तो दिल गंदा कैसे होता है? हमने कहा वो जाहिरी चीजें हैं जो धूल से गंदी हो जाती हैं, वो जाहिरी चीजें हैं जो गर्द से गंदी हो जाती हैं, वो जाहिरी चीजें हैं जो कीचड़ से गंदी हो जाती हैं, वो जाहिरी चीजें हैं जो गंदगी से गंदी हो जाती हैं। दिल गंदा होता है तो कीचड़ से गंदा नहीं होता है, दिल गंदा होता है तो धूल से गंदा नहीं होता है, दिल गंदा होता है तो गुनाह से गंदा होता है, दिल गंदा होता है तो गुनाह से गंदा होता है। मेरे सरकारे कायनात फख्र मौजूदात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई बंदा एक गलती करता है तो उसके दिल पर एक स्याह दाना बैठ जाता है, काला धब्बा बैठ जाता है। एक गलती करता है तो एक स्याह धब्बा। दिल कितना बड़ा होता है? किसी का इतना बड़ा दिल शायद ही हो, शायद क्या है ही नहीं, इतना बड़ा दिल है। एक गलती की और एक काला दाना बैठा। ध्यान दीजिएगा, झूठ बोले एक काला दाना बैठा, धोखा दिया एक काला दाना बैठा, गीबत की एक काला दाना बैठा, चुगली खाई एक काला दाना बैठा, सिनेमा हॉल की तरफ गए एक काला दाना बैठा, बदनिगाही की एक काला दाना बैठा, गलत बातें सुनी एक काला दाना बैठा। अगर इस तरीके से डेली 10 गलतियां हो जाती हैं तो 10 काले दाने बैठ गए।
और अगर एक काला दाना राई के बराबर भी लीजिए और एक दिन में 10 गलती होती है तो 10 राई के दाने के बराबर काला धब्बा बैठ गया। अगर रोजाना 10 गलतियां हो रही हैं तो महीने में 300 गलती, और 300 गलती में अंदाजा लगाइए कि 300 राई के दाने और 300 राई के दाने के बराबर कितनी जगह चली जाएंगी। अगर ऐसे देखा जाए तो रोजाना अगर सिर्फ कोई 10 गलतियां करता है अपनी नजरों से, अपने कानों से, अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपने कदमों से, अपनी जुबान से, तो साल भर के अंदर उसका दिल स्याही में डूब जाएगा, लथपथ हो जाएगा। यही वजह है प्यारे, नमाज के लिए जाइए तो मस्जिद से निकलने के लिए बेताब रहते हैं, दिल नहीं लगता। जलसगाह में आए या तो नींद आती है, या चाय की चुस्की लेने की तबीयत करती है, या भागने को जी चाहता है, या नरम बिस्तर याद आते हैं। क्यों? नाच की महफिल हो तो ऐसा नहीं होता है, गाने की महफिल हो तो ऐसा नहीं होता है, अगर टीवी पर सीरियल चला दी जाए तो ऐसा नहीं होता है, तमाशाबाजी करनी हो तो ऐसा नहीं होता है। ये क्यों ऐसा होता है? नेकी की तरफ से दिल क्यों भागता है? तो चूंकि दिल काला हो गया, मस्जिद में जी नहीं लग रहा है, इसका मतलब दिल काला है। अल्लाह का जिक्र करने को जी नहीं कर रहा है, इसका मतलब दिल काला है। माँ बाप की खिदमत के लिए कदम नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब दिल काला है। महफिल रसूल में जी नहीं लग रहा है, इसका मतलब दिल काला है। गरीब, बेकस, बेवा, बेसहारा पर कोई दया और रहम का पहलू नहीं है, इसका मतलब दिल काला है। हया नहीं है, इसका मतलब दिल काला है। नबी की अदा नहीं है, इसका मतलब दिल काला है। सच्चाई के लिए जुबान नहीं खुल रही है, इसका मतलब दिल काला है। गुंबदे खजरा को देखने के लिए कभी जज्बा बेदार नहीं हुआ, इसका मतलब दिल काला है। हमेशा वाही तबाही सुनने के लिए आमादा है, इसका मतलब दिल काला है। हमारा हाथ कभी मदद के लिए नहीं उठा, इसका मतलब दिल काला है। कदम कभी नेकियों की राह पर नहीं चला, इसका मतलब दिल काला है। हमारे साथ कभी अच्छी सोच नहीं आई, इसका मतलब दिल काला है। हमें जब दिल काला हो गया तो नेकियां नहीं हो रही है, दिल काला हो गया तो अच्छाइयां नहीं हो रही है, दिल काला हो गया तो भलाइयां नहीं हो रही है, दिल काला हो गया तो सिराते मुस्तकीम की डगर पर चलने को जी नहीं चाह रहा है, दिल काला हो गया तो अल्लाह के घर में तबीयत नहीं लग रही है, दिल काला हो गया तो अपने माल को जायज राहों में खर्च करने का जज्बा नहीं है, दिल काला हो गया तो माँ बाप से दुआएं हासिल करने के लिए शौक नहीं है, दिल काला हो गया तो उलमा का एहतराम दिल से निकल गया, दिल काला हो गया तो सच्चाई की डगर को छोड़ दिया, दिल काला हो गया है तो नेकियां खत्म हो गई हैं और बुराइयों की तरफ दौड़ते चले जा रहे हैं। यही जब दिल उजला होता है, यही दिल जब सुथरा होता है, यही दिल जब पाकीज़ा होता है, तस्बीह के दाने गिनो बड़ा अच्छा लगता है, गुंबदे खजरा को टकटकी लगा करके देखते रहो बड़ा अच्छा लगता है, महफिले नात में नाते नबी सुनते रहो बड़ा अच्छा लगता है, जिक्र रसूल में अपने आप को जमाए बैठे रहो बड़ा अच्छा लगता है, दिन की बातें सुनते रहो बड़ा अच्छा लगता है, रब की बारगाह में पहुंचो और सजदा गुजार बन जाओ बड़ा अच्छा लगता है, नेकियां करो और नेकियां फैलाओ बड़ा अच्छा लगता है। माँ बाप को सिर्फ 10 और 20 रुपए रोजाना मत दो, कदमों को चूमो भी और पाँव को दबाओ भी बड़ा अच्छा लगता है, वालिदैन के कदमों पे सर रखो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ों की कदरें करो बड़ा अच्छा लगता है, छोटों से प्यार करो बड़ा अच्छा लगता है, मजलूम की मदद करो बड़ा अच्छा लगता है, सुन्नत के खुगर बन जाओ बड़ा अच्छा लगता है, शरीयत पर आमिल हो जाओ बड़ा अच्छा लगता है, मोहम्मद अरबी पे दुरूद पढ़ो बड़ा अच्छा लगता है, इस्लामी चाहत रखो बड़ा अच्छा लगता है, दीनी रंगत रखो बड़ा अच्छा लगता है, और हुसैन आजम के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना सर राहे खुदा में कुर्बान कर दो बड़ा अच्छा लगता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत हुजूर इमामे मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद मंजर हुसैन साहब किबला। सुभान अल्लाह। कब ऐसा होता है? जब दिल अच्छा हो तो काम अच्छा होता है, दिल गंदा हो तो काम गंदा होता है। दिल अच्छा हो तो काम अच्छा होता है और दिल गंदा हो तो काम गंदा होता है। कपड़ा गंदा हो गया तो साबुन का सहारा लिया, शीशा गंदा हो गया तो कागज का सहारा लिया,
गाड़ी गंदी हो गई तो केमिकल का सहारा, बाल गंदा हो गया तो शैम्पू का सहारा लिया, दीवार गंदी हो गई तो किसी और चीज का सहारा लिया। जाहिरी चीजें गंदी हुई तो उस गंदगी को दूर करने के लिए इंडिया से लेकर के अमेरिका तक बहुत सारी चीजें हैं। दिल गंदा हो जाए तो इसमें कौन सा वाटर इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें कौन सा सोप इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें कौन सा क्लॉथ इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें कौन सा पेपर इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर कौन सी केमिकल इस्तेमाल की जाएगी। साबुन से धुलेंगे दिल साफ हो जाएगा, अमेरिका के केमिकल से साफ किया जाएगा दिल साफ हो जाएगा, नए पेपर के साथ रगड़ा जाएगा दिल साफ हो जाएगा, अच्छे कपड़े से मला जाएगा दिल साफ हो जाएगा, ला करके नदी के पानी से 2 घंटे तक धोया जाएगा दिल साफ हो जाएगा। जवाब मिला सोच, ये जिस्म नहीं है, ये दीवार नहीं है, ये गाड़ी नहीं है, ये आईना नहीं है, ये दुनिया के किसी हिस्से से ला करके इसे साफ कर ले, ये दिल है दिल। इसको धोने और साफ करने के लिए अमेरिका में भी नहीं मिलेगा, इसको धोने और साफ करने के लिए बर्तानिया में भी नहीं मिलेगा, इसको धोने और साफ करने के लिए रशिया में भी नहीं मिलेगा, इसको धोने और साफ करने के लिए किसी भी कंपनी में कोई चीज मिलेगी ही नहीं। अगर इसको साफ करना है तो गुंबद खजरा से मिलेगा, इसको साफ करना है तो मदीने से मिलेगा। कैसे साफ होगा? दिल गंदा हो गया है, नमाज में जी नहीं लगता है, दिल गंदा हो गया है, दीन में जी नहीं लगता है, दिल गंदा हो गया है, नेकियों में जी नहीं लगता है। कैसे दिल साफ होगा? या रसूल अल्लाह, पापी बन गए तो दिल गंदा हो गया, गुनहगार बन गए तो दिल गंदा हो गया, बुराइयों के दलदल में फंसे तो दिल गंदा हो गया, आपके कहे के खिलाफ किया तो दिल गंदा हो गया, कुरान की खिलाफ वर्जी की तो दिल गंदा हो गया, शरीयत पर अमल नहीं किया तो दिल गंदा हो गया, फरमाने रिसालत पर हम आमिल नहीं हुए तो दिल गंदा हो गया। या रसूल अल्लाह, आपने जो कहा और कहे के मुताबिक नहीं किया तो दिल गंदा हो गया, शरीयत की खिलाफ वर्जी की दिल गंदा हो गया, दिल तो गंदा हो गया है। या रसूल अल्लाह, ये तो साफ होता नहीं है, कोई कागज से साफ नहीं कर सकता, कोई कपड़ा साफी से नहीं कर सकता, कोई पानी से साफ नहीं कर सकता, केमिकल से इसे साफ नहीं किया जा सकता। तो मदीने के ताजदार ने कहा, सैयद अवरार ने कहा, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार ने कहा, जहां दुनिया में इलाज ना मिले वो इलाज नबी की बारगाह से। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। सरकार इमाम मिल्लत तशरीफ ला रहे। चाचा उठिए, सभी लोग अपनी अपनी जगह से उठ करके हजरत का खैर मकदम करें, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, आले रसूल, सरकार हुजूर इमाम मिल्लत, पीरे तरीकत, गुले गुलजारे कादरियत, सरकार हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो बाहर लोग खड़े हैं वो लोग आ जाएं भाई, आ जाएं, करीब आ जाएं। सुभान अल्लाह। आप हजरात सरकार हुजूर इमाम मिल्लत का इस्तकबाल फरमाए, वो साथ वो घड़ी अब आप हजरात को नसीब हो रही है कि सरकार हुजूर इमाम मिल्लत का मुकद्दस चेहरा देखेंगे इंशाअल्लाह। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सैयदुल हिंद, फैजाने सैयदना पाक, फैजाने अमजर शरीफ, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, गुले गुलजारे कादरियत, पीरे तरीकत हुजूर इमाम मिल्लत, पीरे तरीकत सरकार हुजूर इमाम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ रखिए आप। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहीं हजरत खड़े हो। अब आप हज़रात और हम तमाम की निगाहों के सामने मुर्शिद गिरामी सैयदुल उलमा मफखरुल फुज़ला पीरे तरीक़त गुले गुलजारे क़ादरियत रहबरे राह शरीयत औलादे गौसे आज़म फैज़ान सरकार सैयदुल हिंद
हुजूर इमाम मिल्लत का नूरानी जलवा हम तमाम की निगाहों के सामने है। ये हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी खुशबख्ती की बात है। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, और जिसे दामन मिल जाए ऐसी बरगुज़ीदा हस्तियों का, तो मैं तो समझता हूं कि यहां भी बेड़ा पार है और वहां भी बेड़ा पार, इसलिए कि ये वो निस्बत की बहारें हैं जहां पहुंचने के बाद नूर भी मिला करता है और सुरूर भी मिला करता है, जिनके दामन में सिर्फ दौलत के खजीने नहीं मिलते हैं बल्कि रूहानियत के नगीने भी मिला करते हैं। ये वो ज़ाते सतूदा सिफात है कि अगर इनके कदम नाज के जर्रों के बारे में जिक्र किया जाए तो शायद कि उसको कमा हक़्क़हू बयान नहीं किया जा सकता है। जो गौसे आजम की नस्ल का है, जो सरकारे सैयदुल हिंद का पूत है, जो हसनैन के घराने का है, जो अली मुर्तजा के घर का है, जो मोहम्मद अरबी की नस्ल का है, उस जात की अहमियत व अजमत ज़बान से क्या बयान की जा सकती है। दिल गंदा हो साफ कैसे किया जाएगा? ये हुजूर इमाम मिल्लत की बारगाह से दवा मिलेगी, अमेरिका नहीं दे पाएगी ये दवा, अमेरिका से ये केमिकल नहीं मिलेगा। हुजूर इमाम मिल्लत नेकी को जी नहीं चाहता, हुजूर इमाम मिल्लत भलाई करने की तबीयत नहीं करती, हुजूर इमाम मिल्लत जिक्र अज़कार में दिल नहीं लगता, तो जवाब यही मिलेगा, ये दिल गंदा हो गया है, इसको साफ करना होगा। आपने कहा हुजूर ये साफ कैसे होगा? कहाँ ये दवा मिलेगी? तो जवाब मिलेगा, सुन, दुनिया की मंडी में ये दवा नहीं मिलती है, नबी की बारगाह से ये दवा मिला करती है, रूहानियत के ताजदारों से ये दवा मिला करती है, गौसे आजम के दर से ये दवा मिला करती है, अली मुर्तजा के घराने से ये दवा मिला करती है, करबला वालों की चौखट से ये दवा मिला करती है, सरकारे सैयदुल हिंद की नगरी से ये दवा मिला करती है, और मुस्तफा जाने रहमत की नस्लों से ये दवा मिला करती है। ये दवा मिलेगी कैसे? तो जवाब मिला, दिल गंदा हो गया है, 1 मिनट की बात है, दिल साफ हो जाएगा। इसको साफ करने के लिए कुछ और नहीं, चल तुझे ले चलता हूँ, गुंबद खजरा के जलवों को निगाहों में समोले, आ पैगंबर हाशिमी की सीरत को अपने सीरत के साचे में ढल जा, आ नबी आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वसीला बना ले, और बनाने के बाद रब की बारगाह में झुक जा, अपनी खताओं को याद कर, अपने गुनाहों को याद कर, अपनी गलतियों को याद कर, जितना पाप किया है याद कर, जो जो तुझसे गलतियां हुई हैं याद कर, खलवत में क्या किया है याद कर, जलवत में क्या किया है याद कर, सफर में क्या किया है याद कर, हजर में क्या किया है याद कर, अपने साथ अपनों के साथ क्या किया है याद कर, बेगानों के साथ क्या किया है याद कर, अपनी जिंदगी का खुद से मुहासबा कर, और सारे गुनाहों को याद कर। याद करने के बाद मुस्तफा को वसीला बनाकर रब की बारगाह में झुक जा, और झुकने के बाद नदामत के आंसू बहा। जब तेरी आंखों से शर्मिंदगी के आंसू बहेंगे, इधर आंखों से आंसू निकलता जाएगा, उधर दिल की गंदगी धुलती चली जाएगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हुजूर इमाम मिल्लत, सुभान अल्लाह। और यही दिल जब सुथरा हो जाता है तो कल्बुल मुमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अर्श इलाही हो जाया करता है, उसी में जलवे वहदानियत भी नजर आता है, और उसी में नूरे रिसालत भी नजर आया। परवरदिगार आलम हम तमाम को सुनने से ज्यादा समझने और समझने से ज्यादा अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, दारैन की सादत अता फरमाए। हुजूर इमाम मिल्लत और जुमला अहले दी के सदके इस महफिल को कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम दोनों जहान की सलामती अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।